बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज और मैं हूं अहमद अली चौधरी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। इंतखाबात से एक रोज कबल बलूचिस्तान में दो खौफनाक बम धमाके। पशीन और कला सैफुल्ला में इंतखाबी दफातर के करीब धमाकों से 30 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। पशीन के इलाके खानोजई में साबिक वजीर और आजाद उम्मीदवार असवद यार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका हुआ, 18 अफराद जाँ बहक हो गए। दूसरा धमाका कला सैफुल्ला में JUI की उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासे के इंतखाबी दफ्तर के बाहर हुआ, 12 अफराद जान की बाजी हार गए। धमाके से इमारतों के शीशे टूट गए, करीब खड़ी कारों और मोटरसाइकिलों को आग लग गई। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का धमाकों पर 3 रोजा शोक का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। बैलेट पेपर समेत दीगर सामान पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचा दिया गया। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर पाक फौज तैनात होगी। मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,85,85,760 है। वोटर्स कौमी और सूबाई असम्बली के 855 हल्कों में उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। 4 इंतखाबी हल्कों में उम्मीदवारों की अमवात के बाद पोलिंग मुलतवी। मुल्क भर में 90,676 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 14,90,000 इंतखाबी अमला ड्यूटी देगा। हल्के का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर से जारी होगा। फॉर्म 45 की तैयारी में मुकम्मल एहतियात बरतें, किसी गलती का एहतमाल ना रहे। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 की तैयारी के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को तहरीरी हिदायतनामा जारी कर दिया। कहा पोलिंग एजेंट से फॉर्म 45 पर मुख्तलिफ जगह पर दस्तखत कर लें। दस्तखत से इनकार पर फॉर्म पर मुख्तसर वजह तहरीर करें। दस्तखतों के बाद फॉर्म 45 की कॉपी पोलिंग स्टेशन के बाहर चस्पा करें और पोलिंग एजेंट को दें। फॉर्म 45 में तब्दीली का जिम्मेदार प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। इंतखाबात के दिन पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर हुदूद में किसी किस्म की मुहिम की इजाजत नहीं। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों को हिदायत जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर हुदूद में वोटर्स को वोट के लिए कायल करने पर पाबंदी है। सियासी जमातों का कैंप दही इलाकों में पोलिंग स्टेशन से 400 मीटर के फासले पर होगा। गुंजान आबादी वाले शहरी इलाकों में 100 मीटर के फासले पर कैंप लगेगा। DROs, ROs, पुलिस और इंतजामिया अमल दरामद यकीनी बनाने की जिम्मेदार होंगे। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तैयारियां। पंजाब भर में पाक आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तैनात। आर्मी के 65,000 जवान और रेंजर्स के 40 से ज्यादा कंपनियां फराइज सर अंजाम देंगी। 5,577 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 32,000 से ज्यादा CCTV कैमरे नस्ब। मोबाइल फोन सर्विस की मुअत्तली का फैसला सूरत हाल देखकर किया जाएगा। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं होगा। इंतखाबात पर इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक PTA ने वजाहत कर दी। कहा हुकूमत की जानिब से इंटरनेट बंदिश के हवाले से ताहाल कोई हिदायत नहीं मिली। इंतखाबात के दिन इंटरनेट की सहूलत सारिफीन को मुयस्सर होगी। कल इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की रेटिंग B होने का मुस्बत इम्कान। अमरीकी इदारा S&P की पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक नई हुकूमत के सख्त रिफॉर्म जारी रखने से पाकिस्तान की ग्लोबल रेटिंग बेहतर हुई। नई हुकूमत को IMF फंडिंग के इम्कानात ज्यादा होंगे। अटक से सोने के ज़खार दरियाफ्त। निगरान सूबाई वजीर माइंस इब्राहिम मुराद कहते हैं सोने के ज़खार की मजमूई मालियत 28 लाख तोला है। इन ज़खार से 600 अरब रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। प्लीसर गोल्ड के 9 ब्लॉक्स की निशानदही मुकम्मल है, जल्द नीलामी कर दी जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में इजाफे का नोटिफिकेशन। लाहौर हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने आइंदा समात पर फरीकैन से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ की एक दर्जे तरक्की, दूसरे नंबर पर आ गए। आईसीसी टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी। इंग्लैंड के जो रूट एक दर्जे तनज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। पाकिस्तान के बाबर आजम का टेस्ट रैंकिंग में 5वां नंबर। भारत के विराट कोहली एक दर्जे तनज़ुली के बाद 7वें नंबर पर चले गए। रहमतों और बरकतों की रात शब-ए मेराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। अहले ईमान नवाफिल अदा करेंगे। दुरूद सलाम और नात खानी की महाफिल भी सजाई जाएंगी। खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाएगा। आज की रात की मुनासिबत से मसाजिद को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए इंस्टा न्यूज।